बहनों का हम स्वागत करते हैं। आज की ये विशेष सभा हिंदी भाषा में गुरमत विचार करने के लिए एकत्रित हुई है। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बहन मनिंदर कौर जी गुरु अंगद देव जी की जीवनी और उनका इतिहास आपके साथ साझा करेंगे। तो उनसे विनती है कि गुरु अंगद देव जी की जीवनी के बारे में आप जी के साथ अपने विचार प्रकट करेंगे। मनिंदर कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम दूसरे गुरु अंगद साहब जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कैसे गुरु के हुक्म को मानने से एक मामूली इंसान भी महान बन सकता है। इस बात की जानकारी हमें गुरु अंगद साहब जी के जीवन से मिलती है। आपका पहला नाम भाई लहना जी था। आप जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी में मत्ते की सराह, जिला फरीदकोट में हुआ। आपके पिता का नाम भाई फेरूमल जी व माता का नाम माता दया कौर जी था। आपका विवाह सन 1519 ईस्वी में भाई देवी चंद की सुपुत्री माता खीवी जी से हुआ। आपके दो पुत्र थे, बाबा दासू जी और बाबा दातू जी। वह दो सुपुत्रियां भी थी, बीबी अमरो जी व बीबी अनोखी जी। भाई लहना जी को परमात्मा का डर तो था, सही समझ नहीं होने की वजह से पहले वह देवी देवताओं के क्रोध से बचने के लिए या परमात्मा की बख्शिश प्राप्त करने के लिए हर साल देवी के दर्शन के लिए जाया करते थे। एक बार उन्होंने गुरु नानक साहब जी के एक सिख भाई जोधा जी से गुरु नानक साहब जी की बानी सुनी। उन्हें गुरु की बानी बहुत अच्छी लगी। वह बानी उनके मन को भा गई। वह प्रफुल्लित हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया। मन में ख्याल आया कि जिनकी बानी इतनी मीठी और सच्ची है, एक बार उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। कुछ समय पश्चात जब भाई लैना जी देवी के दर्शन करने के लिए निकले, तो उन्होंने सोचा कि रास्ते में गुरु नानक साहब जी के दर्शन भी करते हुए जाता हूँ। जब उन्होंने गुरु नानक साहब जी के दर्शन किए व उनके उपदेश सुने, तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हुई। मन इतना प्रसन्न हुआ कि देवी के दर्शन करने जाना भूल ही गए और गुरु साहब के दर के ही होकर रह गए। अब वह गुरु जी के पास ही रहकर गुरु की बानी का आनंद लेने लगे। बानी पढ़ने सुनने से गुरमत सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त हुई। इससे पता चला कि परमात्मा एक ही है जो सर्वव्यापक है, सर्व कला समर्थ। वह परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है और किसी में ऐसी कोई ताकत नहीं है। आपका मन वाणी से इतना प्रभावित हुआ कि सब कुछ भूलकर आप सिर्फ गुरु जी के उपदेश सुनते व उस राह पर चलने का प्रयत्न करते। गुरु नानक साहब जी ने भाई लहना जी के कई इम्तिहान लिए और वह हर इम्तिहान में पास हुए, जिसमें उनके अपने पुत्र श्रीचंद व लक्ष्मीदास व दूसरे शिष्य सफल न हो सके, उनमें भाई लहना जी सफल हुए। गुरु जी द्वारा लिए इम्तिहान की कुछ घटनाएं इस तरह हैं। गुरु जी ने एक बार कीचड़ में पड़ा कटोरा निकालने के लिए कहा, तो आपने बेशक कीमती वस्त्र पहन रखे थे, पर फिर भी आप वह कटोरा निकाल कर लाए। दूसरी घटना में आपसे कीचड़ से लिपटे घास के गट्ठर सिर पर उठाकर लाने को कहा। उस वक्त भी आपने कोई सवाल न करते हुए आज्ञा का पालन किया। और तीसरी घटना में
धर्मशाला में मरे हुए चूहे को बाहर फेंकने के लिए कहा। यह कार्य उस वक्त कही जाने वाली निम्न जाति के हुआ करते थे। इसी तरह चौथी घटना इस तरह की थी कि गुरुजी ने सिखों को गिरी हुई दीवार बनाने का हुक्म दिया। ठंड की वजह से सभी ने टाल दिया, पर भाई लहना जी ने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए अर्धरात्रि में ही दीवार बनानी आरंभ कर दी। इसी तरह एक दिन गुरुजी ने अपने पुत्रों को ठंड के दिनों में अर्धरात्रि के वक्त वस्त्र धोने का हुक्म दिया, पर उन्होंने इनकार कर दिया। भाई लहना जी ने उसी वक्त वस्त्र धो दिए। कहा जाता है कि एक बार गुरुजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें मुर्दा खाने को कहा, तो आप उसके लिए भी तैयार हो गए। गुरुजी इसी तरह उनकी परीक्षा लिया करते थे। गुरु नानक साहब जी भाई लहना जी से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने गुरमत को अपनाने व मनमत को त्यागने, कर्म कांडों का त्याग करने में जरा भी समय नहीं लगाया। गुरुजी का हर हुक्म उनकी सिर आंखों पर होता था। गुरुजी ने उन्हें अपने अंग लगाया व उन्हें भाई लहना से अंगद साहब बना दिया। उन्हें गुरु गद्दी का वारिस बना दिया। संगत के सन्मुख उनके आगे शीश निभाकर आप अपने द्वारा रचित वाणी का खजाना व प्रचार दौरे के वक्त एकत्रित की गई वाणी आपको सौंप दी। गुरु नानक साहब जी सितंबर 1539 को ज्योति ज्योत समा गए। गुरु बनने के उपरांत आप खडूर साहब आ गए और यहाँ आपने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। गुरु नानक साहब जी द्वारा जो राह दिखाई गई थी उसे दृढ़ किया। लंगर की मर्यादा को चालू रखा, जिसकी देखभाल उनकी पत्नी माता खीवी जी किया करते थे। माता खीवी जी किया करते थे। उन्होंने इसे बड़े प्यार से आगे बढ़ाया। उनके वक्त लंगर में दूध और घी द्वारा बनाई खीर बांटी जाती थी, जिसका उल्लेख बानी में भी किया गया है। लंगर दौलत वंडिये, रस अमृत खीर की आली। आपने गुरु नानक साहब जी के जीवन की घटनाओं को लिखवाया। इसके साथ ही पंजाबी में प्रचार प्रसार के लिए विशेष यत्न किए। पंजाबी अक्षर ज्ञान की पुस्तकें लिखवाकर बच्चों में बांटते थे, जिन्हें बाल बोध के नाम से जाना जाता है। आपने गुरबानी के गुटके भी लिखवाकर दूर दूर की संगत को भिजवाए। गुटके का मतलब छोटी पोथी होता है। आप जहां एक और बानी के प्रचार प्रसार द्वारा सिखों के मन बलवान बना रहे थे, वहीं शारीरिक बल के लिए मल अखाड़े, कुश्ती के लिए अखाड़े बनवाए व नौजवानों को खेल कूद में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह आप अपनी रक्षा खुद करनी सिखाई। आप बच्चों को खेल खिलाते व नौजवानों को वर्जिश करवाते। जब मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से मार खाकर आपसे मिलने खडूर साहब आया, उस वक्त आप नौजवानों की कुश्ती देख रहे थे, इसलिए उन्होंने हुमायूं की ओर ध्यान नहीं दिया। इसे अपना अपमान समझकर क्रोधवश हुमायूं ने म्यान से तलवार निकाल ली, तो गुरुजी ने शांत चित्त रहकर मुस्कुराते हुए कहा कि जो तलवार फकीर के लिए निकली है वह उस शेरशाह सूरी के वक्त कहाँ थी। यह सुनकर हुमायूं को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा याचना की। गुरुजी को नमस्कार किया व गुरुजी ने उसको सच, धर्म और न्याय का उपदेश दिया। सन 1541 में बाबा अमरदास जी गुरु अंगद साहब जी की शरण में आए और उन्होंने कर्म कांड वाला जीवन त्याग के सिक्खी धारण की। वह अपनी सेवा व मेहनत की कमाई द्वारा गुरु अंगद साहब जी का मन जीत लिया। अब बाबा अमरदास जी ने सिख धर्म के साथ नफरत करने वाले शिवनाथ तपे की असलियत संगत के सामने जाहिर की। गुरु अंगद साहब जी के हुक्म करने पर
बाबा अमरदास जी ने सन 1546 में गोविंदवाल नगर बसाना आरंभ किया। तीर्थ करने का जो उपदेश गुरु नानक साहब जी ने दिया था, उस पर आपने अमल किया। आप मुंज से रस्सी बनाने का कार्य किया करते थे। इसके अलावा आपने गुजारे के लिए अपने पुत्र दातू और दासू की दुकान से कुछ खर्च लिया करते थे, पर संगत का जो पैसा एकत्रित होता था उसका उपयोग धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए किया करते थे। गुरु अंगद साहब जी के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि गुरु की शिक्षा को मानने वाला ही गुरु की नजरों में परवान चढ़ता है। हम भी गुरु की गुरबानी द्वारा दी शिक्षा व उपदेशों पर अमल करके गुरु अनुसारी जीवन यापन कर गुरु की खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुषों के जीवन हमारे लिए सदा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं में घटित घटनाएं हमें वर्तमान जीवन में आ रही मुश्किलों के हल ढूंढने में सहायक होती हैं। गुरु साहब जी ने अपने जीवन काल में बहुत से कार्य किए। आपने गुरु नानक साहब जी की गद्दी पर 12 वर्षों से कुछ अधिक समय व्यतीत किया और एक एक पल गुरु को समर्पित किया। 48 वर्ष की आयु में आप ज्योति ज्योत समा गए। आपने 9 वारों में 63 श्लोक उच्चारण किए, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज हैं। जाने से पहले आपने गुरु गद्दी और साथ ही गुरु नानक साहब जी की उच्चारण की गई बाणी व स्वयं द्वारा उच्चारण की गई बाणी, जिसे पोथी साहब कहा जाता है, अमरदास साहब जी को सौंपी, जिन्हें तीसरे गुरु गुरु अमरदास साहब जी के नाम से जाना जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मनिंदर कौर जी का। और अब मैं विनती करूंगा सर